नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे, आप लोगों के बीच एक ऑफिशियल नोटिस लेकर आया हूं यूपी भर्ती बोर्ड का। साथियों, आप लोगों ने सुबह से देखा होगा कि यूट्यूब पे एक झड़ी सी लग गई कि ऑफिशियल जो आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की जो आई थी वो गलत थी। और एक ने वीडियो बनाई तो उसके पीछे एक ट्रेंड चालू हो गया कि वीडियो बनाओ कि फेक है, फेक है, फेक है। तो मैं आपको दिखाऊं कि वो फेक नहीं था। इन्होंने 30 अक्टूबर को जो फाइनल आंसर की जारी की थी, उसी दिन इन्होंने एक लेटर भी जारी किया था। उसी लेटर को आज इन्होंने पब्लिक किया है। इस लेटर में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन उन्होंने हटाए, कितने क्वेश्चनों को उन्होंने विकल्प चेंज किए और कितने क्वेश्चनों के उन्होंने मल्टीपल आंसर माने। और इसके वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा वो डेट जो उन्होंने एक ट्वीट किया। यूपीआरबी ने अपने एक्स से एक ट्वीट किया कि किस दिन रिजल्ट जारी होगा, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उन्होंने कहा कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को जो यूपी पुलिस की जो भर्ती संपन्न हुई थी साथियों, उसके अंतर्गत उन्होंने जो आपत्तियां थी वो आमंत्रित की थी 11 सितंबर से 11/9/2024 से 19/9/2024 तक। ठीक है। और इसमें कुल जितनी आपत्तियां दर्ज हुई थी उनके साक्ष्य भी उसमें मांगे गए थे। और उसमें जो उनका विशेषज्ञ थे उनके द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद 10 पारियों में कुल 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपत्ति जिन पर आपत्तियां उचित पाई गई। और इस पर विचार करते हुए 25 क्वेश्चनों को निरस्त किया गया, यानी त्रुटिपूर्ण विकल्प होने के कारण 25 क्वेश्चनों को हटा दिया गया। साथियों, कितने क्वेश्चन हटाए? 25। और इन्हें जो मार्क्स मिलेंगे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो रिट याचिका संख्या 2669 यानी 2669 2009 में पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। यानी जो फार्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपके सही पर्सन गुणा 300 बटे उस शिफ्ट में बचे हुए क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, बचे हुए क्वेश्चन। जो ये फार्मूला है ये किसने दिया हुआ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया हुआ है। और इसके अंतर्गत ही उन्होंने बताया कि 29 क्वेश्चनों के एक से अधिक विकल्प हैं, यानी 29 क्वेश्चन सभी 10 शिफ्टों में ऐसे हैं जिनके एक से अधिक ऑप्शन है। ठीक है। और 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके विकल्प चेंज किए गए हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल साथियों? ये 70 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिनको कि उच्च इन्होंने चेंज किया या तो बिल्कुल हटा दिया 25 क्वेश्चनों को। 29 क्वेश्चनों के इन्होंने मल्टीपल आंसर मानने और 16 क्वेश्चन ऐसे थे साथियों जिनके ऑप्शन चेंज किए, यानी पहले अगर किसी का उत्तर सी था तो उसे बी मानना। ठीक है। अब नीचे देखें साथियों कि अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट http://uppb.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 9/11/2024 तक देख सकेंगे। यानी जो जितने आपके नंबर है उनको वो जारी कर देंगे 9/11/2024 को। किस दिन जारी करेंगे साथियों? 9/11/2024 को। उसके बाद उन्होंने कहा कि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके पश्चात प्रश्नों व उनके उत्तर विकल्पों तथा उत्तर कुंजी पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, न ही उस पर कोई विचार होगा। यानी जो ये आंसर की आई ये फाइनल है, इसके अलावा कोई आपत्ति वो स्वीकार नहीं करेंगे। चयन के अगले प्रक्रम डीवी पीएचटी हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।
और नई त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यानी अगर ऐसा कोई प्रकरण आता है, यानी इन आपत्तियों के अलावा भी कोई आपत्ति आती है, तो उस पर बोर्ड का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अब इन्होंने एक कहा था कि बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होगा रिजल्ट और डीवीपीएसटी हेतु व्यक्तियों की सूची। तो मैं अब दिखा दूं, ये है वो ऑफिशियल जो ट्वीट है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का। उसमें उन्होंने कहा कि यूपीआरबी द्वारा आरक्षित भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 30/10/2024 को प्रकाशित की गई है। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 9/11 तक उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत, जो पीछे पढ़ा, लेकिन ये ध्यान से पढ़ो, लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपीआरपीबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह, यानी जो तृतीय सप्ताह 15 तारीख के आसपास यूपीआरबी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। सदस्य सचिव यूपीआरबी। तो देखा साथियों, आपने जो सुबह से आपको बहका रहे थे कि ये फाइनल आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की नहीं है, उन लोगों के मुंह पर यूपीआरबी ने तमाचा मारा है। तो साथियों, ऐसे चैनलों के भकावे में ना आकर आप अपने फिजिकल पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे ही लोग वो होते हैं जो कि मेरिट को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं अपने छात्रों का। वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उसमें वो 10-10, 20-20 नंबर अपने ज्यादा बताते हैं, जिससे कि आपका मनोबल टूटता है। तो साथियों, अपना मनोबल बिल्कुल ना तोड़ें और आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। मैं कल आज हम शाम के टाइम ग्राउंड में गए थे और वहां से अभी वीडियो शूट करके आए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो खुद मानते हैं कि 160 से 180 के बीच में फाइनल मेरिट रहनी चाहिए, क्योंकि जो टॉपर बच्चे हैं वो उनके भी 204। मैं आज मिला कुछ छात्रों से जिनके 200 प्लस थे, एक के 243 भी थे, लेकिन उसका अभी एसएससी जीडी भी क्लियर है, सीपीओ भी क्लियर है। तो साथियों, ऐसे कुछ चुनिंदा ही बालक हैं जिनके इतने नंबर हैं, वरना सबके वो खुद माने कि मेरे ग्रुप में 160 180 फाइनल, मतलब इतने तक नंबर है। और वो बिल्कुल ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उन्हें जानता हूं। तो उनके ही बच्चों के जिनके 5-5 6 रिजल्ट पहले निकले हुए हैं, उन्हीं के नंबर इतने हैं। और आप लोग भी क्या करो अभी फिजिकल की तैयारी करो। आपके भी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो नंबर 200 के आसपास पहुंच जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और तो साथियों, आप फिजिकल पर ज्यादा ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।